नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है आपके साथ। मैं रविंद्र सिंह। हेडलाइंस आपने देखी। अब 4 महत्वपूर्ण खबरें दिन की जो आज पूरे दिन सुर्खियों का हिस्सा रही, उनसे बात करते हैं संक्षेप में आपको बताते हुए। पहली बड़ी खबर सीएम के जोधपुर दौरे से जुड़ी रहेगी, जहां सीएम ने महिला लाभार्थियों से संवाद किया। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। तो जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और कांग्रेस पर हमला बोला। इधर आरयू को पहली महिला कुलपति मिल गई। प्रोफेसर अल्पना कटेजा को वाइस चांसलर बनाया गया है। उधर सीकर में कुएं में मासूम का शव मिलने के मामले में 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जबकि एक नाबालिग को डिटेन भी किया गया है। चारों खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जो कि आबू रोड से आ रही है, जहां पर एक कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। किवरली के पास यह हादसा हुआ। स्वरूपगंज से डीसा सभी यात्री जो कार में बैठे हुए थे, सभी सवार जो कार में थे, वो जा रहे थे। डीसा से स्वरूपगंज ये बारात आई हुई थी और इसी दौरान आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में ये आगजनी इस कार में हो गई। आग लग गई इस कार में। अभी तक किसी जनहानि की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आप धू धू कर जलती हुई इस कार को देख सकते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति रही होगी। बीच सड़क पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ये तो एक तरह से कहें कि ड्राइवर की चुस्ती कहें कि उन्होंने कार को रोका, साइड लगाया और उसके बाद कार में से तुरंत सभी लोग जो सवार थे वो उतर गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हाँ, कार पूरी तरह से राख में तब्दील हुई। इधर जोधपुर में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने खेलों के प्रति युवाओं के बढ़ते रुझान की तारीफ की। सीएम ने जोधपुर दौरे के दौरान जहां उम्मेद स्टेडियम में राज्य स्तरीय शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ किया, वहीं प्रदेशवासियों को कई करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी, जिसमें कई जनहितकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल था। सीएम ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों के जरिए हमने प्रदेश में नई परंपरा को शुरू किया, जिसकी सफलता की बदौलत हम शहरी ओलंपिक भी कर रहे हैं। सीएम ने ओलंपिक खेलों में युवाओं की हिस्सेदारी की भी तारीफ की। सीएम ने कहा कि यह हमारे खिलाड़ियों के लिए सुनहरा दौर है, जहां खेल के जरिए उन्हें न सिर्फ नौकरी मिल रही है, बल्कि देश विदेश में खेल के लिए नए मंच उपलब्ध हो रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में आयोजन करना प्रारंभ किया। 30 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करा है। महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, छात्र थे, नौजवान थे। उम्र की कोई सीमा नहीं रखी है। मैं खुद पिछली बार 15-20 जगह गया था और मैंने देखा क्या माहौल था गाँव के अंदर, चाहे वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो और भी थे। माहौल ऐसा बदला कि खेलों में रुचि पैदा हुई, विश्वास पैदा हुआ। खिलाड़ियों को भी सरकार हमारे साथ खड़ी है। आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी को पहली महिला कुलपति मिल गई। प्रोफेसर अल्पना कटेजा को आरयू का कुलपति बनाया गया है। अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर हैं कल्पना कटेजा। महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल भी रही हैं अल्पना कटेजा। आरयू के शैक्षणिक माहौल को मजबूत करने की उन्होंने बात कही। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही मैं इसमें ये कितनी बड़ी चुनौती है और इसमें मुझे कितना काम करना है, किस तरीके का ये दायित्व है, इससे मैं पूरी तरीके से वाकिफ़ हूँ। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं महामहिम राज्यपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कुछ इस विश्वविद्यालय के लिए कर सकूँ। क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का लंबे समय से भाग रही हूँ, तो मैं यहाँ की चुनौतियों से, समस्याओं से और संभावनाओं से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी थाना इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और कुएं में डालने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि घर लौटते समय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में जल्द से जल्द चालान पेश कर आरोपियों को सजा दिलवाने का भरोसा दिया है। घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उस घटना में जो भी आरोपी संलिप्त थे उन तीनों को ही 2 को निरुद्ध कर लिया गया, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे नियमानुसार कार्रवाई
शीघ्र उसमें चालान पेश किया जाएगा। विक्टिम को जो भी कंपेंसेशन नियमानुसार दे हैं उसकी त्वरित प्रक्रिया अपनाते हुए उसको कंपेंसेशन दे और प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध जल्द से जल्द चालान पेश करके उसे केस ऑफिसर स्कीम में लेके हमारी कोशिश रहेगी कि भाई न्यायालय से भी उनको कठोर से कठोर। जयपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर हासिल करने का एक और मामला सामने आया। आरोप यह है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों की मिली भगत से फर्जी कागजात के सहारे मैसर्स मांगीलाल बिश्नोई की कंपनी को करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए, जिसका खुलासा जांच के दौरान हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर जल विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अजमेर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा की गई जांच ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि जयपुर के जलदाय विभाग के टेंडर देने के नाम पर एक और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। टेंडर देने में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जांच भीलवाड़ा परिवहन कार्यालय के जरिए कराई गई, जिसमें कंपनी के फर्जीवाड़े का भांडा फूट गया। आरोप है कि मांगीलाल बिश्नोई कंपनी फर्जी दस्तावेजों के जरिए पिछले 9 साल टेंडर हासिल कर रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिन मशीनों के कागज लगाकर टेंडर हासिल किए गए वो 14 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। हालांकि इस मामले में आरोपी अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय अनजान बने हुए हैं। तो एक्शन के लिए हमने जांच बिठा देंगे उसकी। कब बैठाएंगे सर? जैसे हमको रिपोर्ट मिलेगी हम बिठवा देंगे जांच। रिपोर्ट तो आपको दे दी गई है, अपील खारिज होती। तो मैंने अपील देने के बाद मैंने जांच बिठवाने के लिए बोल दिया एक बार। कौन बिठाएगा जांच? जांच ऐसी राज्य सरकार जैसे डायरेक्शन आएगी दे देंगे हम। अभी तक आपको डायरेक्शन नहीं है? नहीं, अभी डायरेक्शन नहीं। मामले का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर है, जबकि बीजेपी को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। जानकारों की माने तो भाजपा सांसद केवड़ीलाल मीणा ने मांगीलाल बिश्नोई कंपनी के फर्जी दस्तावेजों के जरिए दिए गए टेंडर की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय से कर दी है। इसके अलावा मुख्य अभियंता रामकरण मीणा का मोबाइल फोन जब्त कर फर्जी दस्तावेजों से टेंडर जारी करने संबंधी अहम सबूत भी प्रवर्तन निदेशालय और एसीबी ने जुटाए हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब फर्जी कागजातों के जरिए किसी कंपनी को टेंडर दिया गया हो। इससे पहले श्री श्याम और गणपति कंपनी को इस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने के आरोप लगे थे। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स श्री श्याम और मैसर्स गणपति कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शहर के सेक्टर 13 में लगाए गए 33 केवी विद्युत ग्रिड सबस्टेशन का तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने लोकार्पण किया। इस ग्रिड सबस्टेशन को चालू होने से क्षेत्र के करीब 20,000 उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की समस्या से निजात मिलेगी। इसका लोकार्पण हुआ है, जिसका 5-6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है यहाँ आसपास का जो सेवर का अर्बन एरिया है, जेल वाला एरिया है, 13 सेक्टर का एरिया है, इनकी जो डिमांड बढ़ गई थी और ओवरलोड की बड़ी प्रॉब्लम थी, आए दिन ट्रप होती रहती थी, उस बिजली की समस्या से यहाँ की पूरी सरदारी को निजात मिलेगा और रेगुलर रूप से जो है बिजली की सप्लाई हो सकेगी। मैं BSCL को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, UIT को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि UIT की तरफ से जो सरकार की तरफ से लैंड जो उपलब्ध कराई गई थी, UIT ने उसका पैसा दिया था, UIT का भी धन्यवाद दूंगा। राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा, जिसका नतीजा यह रहा कि प्रदेश के बांध पानी से लबालब भर गए हैं। लेकिन करौली जिले में मानसून आने से कई बांधों में तय लिमिट से कम पानी है, जिसकी वजह से अतिक्रमण को माना जा रहा है। दरअसल अतिक्रमण के चलते बांधों पर अवरोध लगे हुए हैं, जिसके कारण बरसात का पानी बांधों तक नहीं पहुंच पाया है। जानकारी की माने तो करौली जिले में जल संसाधन विभाग के अधीन कुल 13 बांध आते हैं, जिनमें से महज 3 बांध ही इस बार लबालब भर पाए हैं। लेकिन 9 बांधों में अब भी पानी की कमी है, जबकि इनमें से 4 बांध ऐसे भी हैं जो सूखे की कगार पर हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसा तब है जब जिले में अब तक पिछले साल के मुकाबले बारिश ज्यादा हुई है। हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव ने जिला अस्पताल में 35 लाख की लागत से बनने वाले ब्लड बैंक भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिला पट्टिका का अनावरण और भगवान गणेश की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माला पहनाई। इसके बाद अस्पताल स्टाफ की ओर से माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। जिला अस्पताल में 100 सिलेंडर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी निर्माण कराया गया है। तेरहवीं 3 दिवसीय नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का राजसमंद नवोदय विद्यालय में रंगारंग आगाज हो गया है।
27 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में नवोदय विद्यालय के देश के 8 रीजन के 240 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, पुणे, शिलोंग, जयपुर, लखनऊ और पटना संभाग के 191 प्रतिभागी अंडर 14, 17, 19 की प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। इस अवसर पर नवोदय विद्यालय राजसमंद की 32 छात्राओं ने भवाई नृत्य प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। सभी बच्चों से जो भी प्रतियोगिताएं होगी, अगर हारते हैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि बच्चों, हार और जीत चलती रहती है, कभी मायूस मत होना। हाँ, लेकिन प्रयास कभी मत छोड़ना। और जीतने वालों को यह कहना चाहूंगा, बच्चों, जीतने के बाद अति उत्साहित मत होना। क्यों? क्योंकि आपका लक्ष्य ये नहीं है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर यहां जीत के जा रहे हैं। आपका लक्ष्य है कि आपको ओलंपिक में पदक लेकर के आना है। लगभग सभी क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग नासा में, अपने विद्यार्थी पहुंचा दिए हैं। अब हम लोगों का एक स्वप्न है कि हम लोग ओलंपिक में हमारा नवोदय विद्यालय का एक छात्र स्वर्ण पदक जीते। झालावाड़ के पूर्व राज परिवार की राजमाता और राणा चंद्रजीत सिंह की माता स्वरूपा देवी का दिल्ली में उनके निजी आवास में आकस्मिक निधन हो गया। राजमाता लंबे समय से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थीं। उनका इलाज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा था। जैसे ही खबर झालावाड़ पहुंची तो लोग उनके झालावाड़ निवास पृथ्वी विलास पैलेस पर जुटना शुरू हो गए। राज परिवार के अनुसार उनकी पार्थिव देह को कल देर शाम को झालावाड़ लाया जाएगा, जहां अगले दिन 27 सितंबर को उनके निजी निवास पृथ्वी विलास पैलेस के पीछे स्थित क्षार बाग में अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजमाता जो हमारे हैं झालावाड़ स्टेट के, उनका स्वर्गवास हो गया और वो काफ़ी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली उनके हाउस पे, डिफेंस कॉलोनी हाउस पे ही उनका स्वर्गवास हुआ है। आज उनको दिल्ली उनके हाउस पे ही रखा गया है, क्योंकि वहाँ भी जो परिवार रिश्तेदार के लोग सब इकट्ठा होंगे वहाँ पे, और कल मॉर्निंग में वहाँ से निकलेंगे। अब वो डिसाइड रात में होगा कि कल शाम तक टाइम पे पहुँचे तो कल शाम को होगा, और उन्हें परसों 27 तारीख को मॉर्निंग में अंत्येष्टि होगी। उदयपुर के खिरोदा थाना क्षेत्र में कुएं में बीती रात 10 साल के एक बच्चे का शव बोरी में लिपटा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि नाबालिग मृतक अशोक की हत्या करके शव को बोरे में भरकर और पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दिया। सूचना मिलने पर खिरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। मामले में एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। बताया जा रहा है कि बच्चा बीते 4 दिनों से घर से लापता था। बच्चे के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की गांव में इधर उधर काफी तलाश की। वहीं किसी ग्रामीण की कुएं में नजर पड़ी। पानी में कुछ तैरता हुआ उसने बोरा देखा जिसमें से बदबू आ रही थी, जिसके बाद उसकी पुलिस ने उसने सूचित किया। बताया जा रहा है कि करीब 4 दिन पहले ही बच्चे की हत्या करके शव कुएं में फेंका गया, जिससे शव सड़ और गल चुका था। कुएं की दूरी करीब घर से 500 मीटर बताई जा रही है। भरतपुर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने चोरी, लूट और डकैती की 7 वारदातों का खुलासा किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी के करीब 15 लाख रुपए बरामद किए गए। आपको बता दें कि नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं और इसी के तहत नदबई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्री गंगानगर में बॉर्डर एरिया में ड्रोन और 15 कारतूस मिले। चक 2R ढाणी के रोही में क्षतिग्रस्त ड्रोन मिला है। किसान ने बीएसएफ और पुलिस को इसकी सूचना दी। बीएसएफ ने ड्रोन और कारतूस को कब्जे में लिया। बीएसएफ और केसरी सिंहपुर पुलिस ने अभियान चलाया। ये तस्वीरें इस क्षतिग्रस्त ड्रोन की, जिसको बरामद किया गया। अब इसकी जांच होगी, पता लगाया जाएगा कि इसका मकसद क्या था, कहां से संचालित हो रहा था। तमाम तकनीकी पहलुओं पर इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके में खेत में लोहे के बक्से में बच्चे का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। बच्चा खेत में काम करने आए बंगाली मजदूरों का बताया जा रहा है। सूचना के बाद पिलानी पुलिस मौके पर पहुंची। लोहे के बक्से को खोलकर देखा तो उसमें बच्चे का शव था। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पिलानी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। पिलानी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके खेत के ऊपर एक लेबर जिसका नाम सुरेश, उसकी पत्नी रोशनी और एक छोटा बच्चा था सूर्या जो उसका पोता था।
इनके साथ ये कपास बिनने का ये काम कर रहे थे। सुबह आज उस भूपेश के पास फोन आया सुरेश का कि भाई रात को ऐसे मेरे से गलती होगी, बच्चे को मैंने ट्रंक में बंद कर दिया और मैं तो निकल गया हूँ, तुम चेक कर लो। बच्चा उस ट्रंक के अंदर है, लोहे के बच्चे। थाने में सूचना मिली, पुलिस मौके पे पहुंची और गाँव वालों के सामने जो ट्रंक है उसका कुंदा खोल के और उसे चेक किया तो उसके अंदर करीब एक 4-1 साल के बच्चे की डेड। कोचिंग नगरी में डेंगू का डरावना आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। चिकित्सा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू मरीजों के 17 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा डेंगू का खतरा कोचिंग इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पॉजिटिव मरीजों में 375 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट शामिल हैं। वहीं चिकित्सा विभाग का दावा है कि उनकी टीमें शहर समेत ग्रामीण अंचल में सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज देख रही हैं। डेंगू कोटा में सबसे ज़्यादा रीजन है कि यहाँ पर हॉस्टल्स जो हैं उनमें कूलर और टंकियाँ जिस तरह से लगी हुई हैं, तो कूलर इतने ऊंचे लगे हुए हैं कि न तो उनकी वो हॉस्टल वाले सफाई कर पाते हैं रेगुलर। और 7 दिन में जो हमारा अभियान है, हर रविवार डेंगू मलेरिया पर वार 8 बजे से 8:30 बजे तक सबको अपने घर के टंकी, कूलर, परिंदे और गमले की ट्रे, नीचे गमले की नीचे रखी हुई ट्रे और मनी प्लांट जो पानी के अंदर लगाए जाते हैं उसके पॉट को भी खाली करना होता है। इवन फ्रिज के पीछे जो ट्रे होती है उसमें लार्वा बहुत सारे पाए जाते हैं। इन सबको सबको अपने घरों की साफ़ सफाई के दौरान इन सबको भी खाली करना होता है और रगड़ कर साफ़ करना होता है, ताकि उसके अंदर जो अंडे लगे हुए हैं वो भी रगड़ने से वॉश होकर निकल जाए। राजस्थान के मेवाड़ में इन दिनों गौरी पूजा की धूम है। बरसों पुरानी इस परंपरा को यहाँ के आदिवासी समाज के लोग आज तक निभाते आ रहे हैं। क्या है इस परंपरा का महत्व, इस रिपोर्ट में देखते हैं। राजसमंद जिले के कांकरोली में आदिवासी समाज के ये लोग गवरी खेल रहे हैं। राजस्थान में ये खेल गौरी पूजा का हिस्सा होता है, जिसे रक्षाबंधन के करीब 1.25 महीने बाद गांव के लोगों की एक टीम के जरिए खेला जाता है, जिसमें 30 लोग शामिल होते हैं, जो आसपास के अलग अलग गांवों में जाकर इस तरीके के ऐतिहासिक नाटकों का मंचन करते हैं, जिन्हें देखने के लिए गाँव के लोग भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। रक्षाबंधन के बाद होने वाली गौरी पूजा का मकसद अच्छी बारिश और गाँवों के लोगों की खुशहाली के लिए कामना करना है। गवरी खेल की खास बात ये भी है कि इसमें महिलाएं शामिल नहीं की जाती हैं, बल्कि पुरुष कलाकार ही महिलाओं के पात्रों का अभिनय करते हैं। मोबाइल के इस दौर में गवरी को लेकर न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि युवाओं में भी गजब का उत्साह है, जो इस खेल को और भी आकर्षक बनाता है। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश शनाड़े की रिपोर्ट। राजस्थान के बूंदी जिले में तेजादशी के मौके पर सांप की सवारी निकाली गई। यहाँ लोग गाजे बाजे के साथ सांप की सवारी निकालते हैं। बूंदी जिले के अंतरदा गांव में करीब 145 साल से इस परंपरा के तहत सांप की सवारी निकाली जाती है। हर साल तेजाजी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में उमड़ते हैं। दरअसल अंतरदा गांव में एक पेड़ पर सांप होते हैं, जहां लोग गाजे बाजे के साथ आते हैं और सांप को हाथ में लेकर तेजाजी महाराज के मंदिर तक लेकर जाते हैं। वहां उन्हें दूध पिलाया जाता है। कारवां सुबह से शुरू होता है और शाम तक जारी रहता है। गांव की हर गली में लोगों की भीड़ जुट जाती है। अनूपगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं। घड़साना में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। 3 से 4 युवकों ने चाकू से हमला किया। अज्ञात युवक हत्या करके मौके से फरार हो गए। घड़साना की धक्का बस्ती पीरखाना के सामने की घटना है। घड़साना थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक शर्मा से और जानकारी लेते हैं इस खबर पर। कुछ पता चल पाया अशोक युवक के बारे में? अशोक आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, अब बताएं अशोक। अनूपगढ़ से खबर अशोक शर्मा बताते हुए, घड़साना में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या की है। 3 से 4 युवकों ने इस युवक को पहले हमला किया। अज्ञात युवक हत्या करने के बाद फरार हो चुके हैं। राजस्थान रोडवेज अपना 59वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। परिवहन विभाग से इसके लिए इजाजत मांगी है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चा निकालकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए, जिसमें नई बसों को बेड़े में शामिल करने और कर्मचारियों की भर्ती की मांग शामिल थी। आरोप है कि पिछले 59 सालों में
रोडवेज के हालात बद से बदतर हो गए। रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या भी कम हो रही है। नई बसों को खरीदने की प्रक्रिया लंबे वक्त से अटकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ रोडवेज न सिर्फ बसों की कमी झेल रहा है, बल्कि रोडवेज विभाग में 10,000 कर्मचारियों के पद भी खाली हैं। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1964 को करीब 59 साल पहले विभाग ने 421 बसों के साथ रोडवेज बसों की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर दौरे को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री 28 सितंबर को नागौर के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 30 सितंबर को फिर से मुख्यमंत्री नागौर के खरनाल आएंगे। मुख्यमंत्री के इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर आज नागौर के कांग्रेस कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। 28 सितंबर को मुख्यमंत्री सुजानगढ़ से लाडनू विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके बाद डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में संवाद का कार्यक्रम होगा। दोपहर 2 बजे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारी पूरी संगठन की लीडरशिप नागौर जिले में प्रवेश करेंगे और नागौर जिले की तमाम जो विधानसभाएं हैं नागौर जिला मुख्यालय तक, चाहे हमारी लाडनू हो, चाहे हमारी डीडवाना हो, चाहे हमारी जायल हो, उन विधानसभाओं में होते हुए और वहां जन संवाद कार्यक्रम जो रखा हुआ है ऑफिशियल, उन जन संवाद कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उनसे चर्चा करते हुए शाम को 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय नागौर प्रवेश करेंगे। कांग्रेस कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री जी के नागौर रोड शो के दौरान जो प्रोग्राम होंगे नागौर में और क्यूसर में, उसके लिए जो मीटिंग हुई उसमें गहलोत साहब ने प्रोग्राम को पूरा बताया कि क्या क्या प्रोग्राम होंगे और हमने भी रोड शो के लिए पूरी तैयारी की है। इसी खबर के साथ प्रदेश हमारा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।